पर दीदी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपशिखा सिंह। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे सोयाबीन, कपास, गेहूं, प्याज और मोटे अनाज की। इसके अलावा भी कई और जिन्स के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे, लेकिन सबसे पहले सुर्खियां। बदनावर मंडी में 281 रुपए उछला पीली सोयाबीन का भाव। जेतपुर मंडी में 275 रुपए टूटा सोयाबीन का भाव। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं सोयाबीन से। कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। सोमवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची और भाव की अगर बात करें तो जहां गुजरात की धोराजी और जेतपुर मंडी में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, तो वहीं मध्य प्रदेश के बदनावर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में तेजी देखने को मिली। चालू खरीफ सीजन में सोयाबीन की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के साल 2023 के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक सोयाबीन की बुआई 125.59 लाख हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि साल 2022 के दौरान खरीफ सोयाबीन की खेती 124.77 लाख हेक्टेयर में हुई है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में सोयाबीन की आवक सीमित बनी हुई है। सोमवार को कुछ ही मंडियों में सोयाबीन बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की बात करें तो जहां गुजरात की धोराजी और जेतपुर मंडी में सोयाबीन के सौदों में नरमी के साथ कारोबार हुआ, वहीं मध्य प्रदेश की बदनावर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के भाव में तेजी देखने को मिली। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धोराजी मंडी में 30 सितंबर को पीली सोयाबीन का भाव रहा 4,405 रुपए। 2 अक्टूबर के इसके भाव में 100 रुपए की गिरावट आई और भाव 4,305 रुपए प्रति क्विंटल पर आ गया। राज्य की ही जेतपुर मंडी में इस दौरान सोयाबीन के सौदों में नरमी देखने को मिली। यहाँ 30 सितंबर को सोयाबीन का भाव था 4,400 रुपए। 2 अक्टूबर को इसके सौदे 275 रुपए टूटकर 4,125 रुपए पर हुए। मध्य प्रदेश की बदनावर मंडी में 30 सितंबर को पीली सोयाबीन का भाव था 4,544 रुपए। 2 अक्टूबर को इसके भाव में 281 रुपए का भारी उछाल देखने को मिला और भाव 4,825 रुपए प्रति क्विंटल पर जा पहुंचा। इस साल कुल तिलहन की उपज का रिकॉर्ड टूटने जा रहा है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में घरेलू स्तर पर कुल तिलहन की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गई है। साल 2022-23 के दौरान कुल तिलहन की पैदावार 409.96 लाख टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान कुल तिलहन की उपज 379.63 लाख टन रही थी। कुल तिलहनी फसलों की उपज में शामिल सोयाबीन की पैदावार इस साल रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है। साल 2022-23 के दौरान खरीफ सोयाबीन की उपज 149.76 लाख टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान खरीफ सोयाबीन की पैदावार 129.87 लाख टन थी। तो इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ शिव श्रीवास्तव जी जो एक्सपर्ट हैं वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आगे किस ओर जाते दिख रहे हैं सोयाबीन के भाव।
सोयाबीन की बात की जाए तो कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है। जी मांग अच्छी निकल कर आ रही है। कुछ मंडियों में आवक में नरमी देखने को मिली है। जी जहां तक आने वाले समय में सोयाबीन की कीमतों की बात की जाए, धीरे धीरे करके सोयाबीन की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिलेगा। सर, एक चीज और जानना चाहेंगे आपसे कि किसानों के लिए आपकी क्या सलाह है इसको लेकर? जिन किसानों के पास सोयाबीन का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको बहुत इंतजार नहीं करना चाहिए। अगर पुराना स्टॉक है तो उसको आने वाले दिनों में जब भी मंडियों में अच्छा मूल्य मिले अपना माल बेच देना चाहिए, क्योंकि आने वाले दिनों में सोयाबीन की कीमतों में थोड़ा नरमी का रुख देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे, लेकिन उससे पहले रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों का। हलवन मंडी में 250 रुपए उछलकर 7,000 रुपए पर हुए कपास के सौदे। धंधुका मंडी में 500 रुपए गिरा कपास का भाव। 1127 लाख टन के पार जा सकती है रबी गेहूं की पैदावार। राजकोट मंडी में 2500 रुपए पर बिका गेहूं। चालू खरीफ सीजन में कपास की चालू खरीफ सीजन में कपास की बुवाई बीते साल से पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय के मुताबिक 22 सितंबर तक कपास की बुवाई 123,42,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जो बीते साल के मुकाबले करीब 4 लाख हेक्टेयर पीछे है। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की अगर बात की जाए तो सोमवार को कपास के भाव में मिला जुला रुख देखने को मिला। चालू खरीफ सीजन के दौरान देश भर में ज्यादातर राज्यों में कपास की बुआई हो रही है। वहीं चालू खरीफ सीजन में हुई कपास की बुआई बीते साल के मुकाबले इस साल पीछे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए जारी ताजा आंकड़ों के मुताबिक 22 सितंबर तक कपास की बुआई 123,42,000 हेक्टेयर में हो चुकी थी, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुआई 127,57,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल कृषि उपज मंडियों में इन दिनों कपास की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की बात करें तो सोमवार को कपास के भाव में मिला जुला रूप देखने को मिला। हलवद और राजकोट मंडी में कपास के सौदे मजबूती के साथ हुए। वहीं धंधुका मंडी में भाव में नरमी रही, जबकि चोटिला और जेतपुर मंडी में इस दौरान कपास के भाव बिना किसी फेरबदल के साथ हुए। एक मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की हलबद मंडी में 30 सितंबर को कपास का भाव था 6,750 रुपए। 2 अक्टूबर को इसके भाव में 250 रुपए का उछाल आया और भाव जा पहुंचा 7,000 रुपए प्रति क्विंटल पर। हालांकि राज्य की चोटिला मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान कपास के भाव स्थिर रहे। यहां 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को कपास 7,000 रुपए पर बिकी। राजकोट मंडी में कपास के सौदों में बढ़त के साथ कारोबार हुआ। यहां 30 सितंबर को कपास का भाव रहा 7,100 रुपए। 2 अक्टूबर को इसके सौदे 150 रुपए मजबूत होकर 7,250 रुपए पर हुए। धंधुका मंडी में 30 सितंबर को कपास का भाव रहा 6,500 रुपए। 2 अक्टूबर को इसके सौदों में 500 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 6,000 रुपए पर आ गया। जेतपुर मंडी में 30 सितंबर को कपास का भाव था 7,500 रुपए। 2 अक्टूबर को इसके भाव में कोई फेरबदल देखने को नहीं मिला और भाव 7,500 रुपए पर बना रहा। अब बात कपास की पैदावार की करें तो घरेलू स्तर पर देश में इस साल कपास की उपज में बढ़त देखने को मिल सकती है। साल 2022-23 के दौरान कपास की पैदावार में 32 लाख गांठ बढ़ोतरी दर्ज की जा सकती है, जिसका असर कपास के बाजार भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक कपास की उपज साल 2022-23 के दौरान 3,43,47,000 गांठ होने का अनुमान है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान उपज 3,11,18,000 गांठ रही थी। तो चलिए अब रुक कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का, जो कि बाजार के एक्सपर्ट हैं। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आने वाले दिनों में कपास का भाव कैसा रह सकता है? कपास की बात की जाए तो कपास की कीमतों में उतार चढ़ाव का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहाँ तक आने वाले समय में कपास की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती से कपास की कीमतों में तेजी का सिलसिला आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। सर, वही सवाल है हमारा आपसे कि किसानों के लिए आप इसको लेकर क्या सलाह देंगे?
जिन किसानों के पास कपास का स्टॉक है मेरे विचार से इंतजार कर सकते हैं। आने वाले समय में घरेलू और निर्यात मांग में कपास की डिमांड में तेजी की संभावना है, जिसका सीधा असर इसकी कीमतों पर देखने को मिल सकता है। ठीक है सर, आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल जान लेते हैं कि अलग अलग मंडियों में मसूर का क्या कुछ भाव है। तो उत्तर प्रदेश की जफरगंज मंडी में मसूर का भाव रहा 6,925 रुपये, तुलसीपुर मंडी में भाव रहा 7,020 रुपये और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 7,850 रुपये। चलिए फिलहाल वक्त हुआ है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात होगी मोटे अनाज की। बने रहिए दूरदर्शन किसान के साथ। कहाँ होगी बारिश, किस जगह पड़ेगी बर्फ, कहाँ रहेगा कोहरा, कैसा रहेगा तापमान, पर्यटन स्थलों पर क्या रहेगी मौसम की स्थिति। जानने के लिए देखिए मौसम खबर रोजाना शाम 7:30 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। चलिए ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर एक बार फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे रागी के बारे में, लेकिन पहले जानेंगे जौ के बारे में। कृषि उपज मंडियों में सोमवार को जौ की आवक सीमित रही। बात इसके हाजिर भाव की जाए तो एग्मार्क नेट के अनुसार राजस्थान की मालपुरा मंडी में जौ का भाव रहा 1680 रुपए। जौ की उपज पर नजर डाली जाए तो इस साल रबी जौ की पैदावार बीते साल के मुकाबले ज्यादा हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक रबी जौ की उपज साल 2022 से 23 के दौरान 16,87,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021 से 22 के दौरान रबी जौ की पैदावार 13,71,000 टन रही थी। यानी इस साल रबी जौ की उपज में 3,16,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर जौ के बाजार भाव पर पड़ सकता है। वही बात मोटे अनाज की जाए तो इस साल देश में कुल मोटे अनाज के उपज में खासी बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान मोटे अनाज की पैदावार 547.48 लाख टन के पार जा सकती है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान मोटे अनाज की उपज 511.01 लाख टन थी, जिसका असर मोटे अनाज में शामिल बाजरा, रागी, ज्वार और जौ के भाव बाजार भाव पर पड़ सकता है। तो शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सर, जौ के भाव आगे की ओर जाते हुए दिख रहे हैं। जौ की बात की जाए तो जौ की कीमतों में स्थिरता का रुख देखने को मिल रहा है जी। मांग अच्छी है, आवक में कुछ नरमी देखने को मिल रही है। जहां तक आने वाले समय में जौ की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण जौ की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। सर, जो जौ के किसान हैं उनके लिए आप क्या कहेंगे, क्या करना चाहिए? जिन किसानों के पास जौ का स्टॉक है मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती की संभावना है, जिससे आने वाले दिनों में जौ की कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिलेगा। ठीक है सर, आपके पास लौटेंगे। फिलहाल अब बात कर लेते हैं बाजरे की। तो गुजरात की राजकोट मंडी में देसी बाजरे का भाव रहा 2,000 रुपए, महाराष्ट्र की पुणे मंडी में ये भाव रहा 3,300 रुपए और राजस्थान की मालपुरा मंडी में ये भाव रहा 1,900 रुपए। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अब रागी की। बीते कुछ समय से पीछे चल रही खरीफ रागी की बुवाई में अब कुछ बढ़त देखने को मिल रही है। चालू खरीफ सीजन में रागी की बुवाई बीते साल से 11,000 हेक्टेयर आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2023 के लिए जारी किए गए ताजे आंकड़ों के अनुसार बात अगर की जाए तो 22 सितंबर तक खरीफ रागी की बुवाई 10,50,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में बुवाई
10,39,000 हेक्टेयर में हुई थी। फिलहाल ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में रागी की आवक खासी सीमित बनी हुई है। सोमवार को इक्का दुक्का मंडियों में ही रागी बिकवाली के लिए पहुंची। भाव की अगर बात की जाए तो एक मार्क नेट के मुताबिक तेलंगाना के महबूब नगर मंडी में लोकल रागी का भाव रहा 800 रुपए। रागी की उपज पर नजर डाली जाए तो इस साल खरीफ रागी की पैदावार बीते साल के मुकाबले कम हो सकती है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक खरीफ रागी की उपज साल 2022 से 23 के दौरान 15,97,000 टन होने का अनुमान है, जबकि साल 2021 से 22 के दौरान खरीफ रागी की पैदावार 17,01,000 टन रही। यानी इस साल रागी की उपज में 1,04,000 टन की कमी देखने को मिल सकती है, जिसका असर रागी के बाजार भाव पर पड़ सकता है। शिव श्रीवास्तव जी हमारे साथ बने हुए हैं। सर, आपसे जानेंगे कि रागी के भाव आगे किस तरफ जाते दिख रहे हैं। रागी की बात की जाए तो रागी की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी निकल कर आ रही है, आवक जारी है। जहाँ तक आने वाले समय में रागी की कीमतों की बात की जाए, आने वाले समय में मांग में मजबूती के कारण रागी की कीमतों में तेजी का रुख बना रहेगा। ठीक है सर, किसानों के लिए आप क्या कहेंगे? जिन किसानों के पास रागी का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती के कारण भाव में थोड़ी और तेजी की संभावना है। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिए। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं ज्वार की। तो गुजरात की ध्रोल मंडी में ज्वार का भाव रहा 4500 रुपए, राजकोट मंडी में भाव रहा 5,060 रुपए और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भाव रहा 6,000 रुपए। तो चलिए, फिलहाल वक्त है एक और ब्रेक का। आगे जानेंगे गेहूं और प्याज का हाल। बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए दूरदर्शन किसान। कृषि और पशुपालन है एक दूसरे के पूरक। घर आंगन से लेकर व्यावसायिक फार्म तक, मुर्गी पालन से लेकर रेगिस्तान के जहाज तक। बीमारियों से अब पशुपालक ना हो परेशान। विशेषज्ञ करेंगे आपकी समस्या का समाधान। जुड़िए हमसे, पूछिए अपने सवाल। ईमेल के जरिए भी आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है ddkisanapc@gmail.com। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800-113060 और 1800-113061। देखिए अपना पशु चिकित्सक हर रविवार शाम 6:30 बजे दूरदर्शन किसान चैनल पर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है एक बार फिर से हमारे खास कार्यक्रम मंडी खबर में। अब बात करेंगे गेहूं की। इन दिनों कृषि उपज मंडियों में गेहूं की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव पर नजर डाली जाए तो एक मार्क नेट के मुताबिक सप्ताह के पहले दिन सोमवार को गुजरात की राजकोट मंडी में लोकवान गेहूं का भाव रहा 2500 रुपए। मध्य प्रदेश की खातेगांव मंडी में भाव रहा 2366 रुपए और राजस्थान की लालसोट मंडी में गेहूं 2400 रुपए पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की अतरौली मंडी में धारा गेहूं के सौदे 2200 रुपए पर हुए। गेहूं की उपज की बात की जाए तो इस साल देश में घरेलू स्तर पर रबी गेहूं की पैदावार रिकॉर्ड स्तर पर जा सकती है, जिसका असर गेहूं के बाजार भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय के तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2022 से 23 के दौरान देश में रबी गेहूं की उपज 1127.43 लाख टन अनुमानित है, जो पिछले साल के उत्पादन की तुलना में 50.01 लाख टन ज्यादा है। वहीं बीते साल इस दौरान रबी गेहूं की पैदावार 1077.42 लाख टन रही थी। तो ये तो हमने बात की और अब वापस रुख कर लेते हैं शिव श्रीवास्तव जी का। सर, आपसे जानेंगे गेहूं के भाव आगे किस ओर जाते हुए दिख रहे हैं। गेहूं की बात की जाए तो गेहूं की कीमतों में मजबूती का रुख देखने को मिल रहा है। मांग अच्छी देखने को मिली है। वहीं दूसरी तरफ कुछ मंडियों में आवक में नरमी देखने को मिली है। आने वाले समय की बात की जाए तो आने वाले समय में मांग में मजबूती से गेहूं की कीमतों में थोड़ा तेजी का रुख देखने को मिल सकता है।
सर सवाल ये है कि किसानों के लिए आप क्या कहेंगे? जिन किसानों के पास गेहूं का स्टॉक है, मेरे विचार से उनको इंतजार करना चाहिए। आने वाले दिनों में मांग में मजबूती से इसकी कीमतों में थोड़ा और तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। चलिए सर, आपने ये तमाम जानकारी हमको दी और इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं और रुख करते हैं अगली फसल का। बात करेंगे अरहर के बारे में। तो गुजरात की ध्रोल मंडी में अरहर का भाव रहा 9500 रुपये, वहीं राजकोट मंडी में भाव रहा 9700 रुपये और धोराजी मंडी में भाव रहा 1,230 रुपये, 10,230 रुपये। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं उड़द की। तो महाराष्ट्र की पुणे मंडी में उड़द का भाव रहा 9,900 रुपये, राजस्थान की मालपुरा मंडी में भाव रहा 8,050 रुपये और गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 8,000 रुपये। और तो आगे बात करेंगे प्याज की। कृषि उपज मंडियों में इन दिनों प्याज की आवक सामान्य बनी हुई है। भाव की अगर बात की जाए तो सोमवार को एक मार्क नेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में प्याज का भाव रहा 1,350 रुपये, हरियाणा की गोहाना मंडी में भाव रहा 2,000 रुपये। वहीं महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज 1,600 रुपये पर बिकी, जबकि प्याज की जलालाबाद मंडी में इस दौरान प्याज के सौदे 2,200 रुपये पर हुए। इस साल घरेलू स्तर पर प्याज की उपज में कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम अनुमान के मुताबिक देश में प्याज की उपज बीते साल से 68 लाख टन कम होने की उम्मीद है। साल 2022 से 23 के दौरान प्याज की कुल उपज 31.01 मिलियन टन रहने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल के समान अवधि के दौरान प्याज की पैदावार 31.69 मिलियन टन रही थी। तो चलिए, आज के इस खास कार्यक्रम मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। अगर आप ये कार्यक्रम एक बार फिर से देखना चाहते हैं तो टेलीविजन स्क्रीन पर दिखाए जाने वाले QR कोड को स्कैन करके डीडी किसान के YouTube चैनल पर जाकर आप इस कार्यक्रम को एक बार फिर से देख सकते हैं। तो फिलहाल लेते हैं विदा, नमस्कार। देखते रहिए दूरदर्शन किसान।